हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रेवानी ई क्लासेस। मैं जितेश रेवानी स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से रेवानी ई क्लासेस पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है अपना टॉपिक चल रहा है पाइप एंड सिस्टम, यानी कि नल और टंकी। आज उसकी सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में अपन ने उसका कुछ बेसिक देखा था जो कि कल हुआ था। देखिए, जिसने भी नहीं देखा हो उसका पार्ट फर्स्ट देख लीजिएगा। और इस क्लास में अपन आज करेंगे कुछ इसके अच्छे क्वेश्चंस। देखिए, काफ़ी हेल्पफुल सेशन है। आप इसे लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। जो भी एनटीपीसी की तैयारी कर रहा हो, सीएचएसएल की तैयारी कर रहा हो या किसी भी एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो। देखिए, एनटीपीसी और ग्रुप डी की डेट कल अनाउंस हो गई है 15 दिसंबर, यानी 15 दिसंबर से एग्ज़ाम हो सकते हैं। देखिए, अब अपन करेंगे पाइप एंड सिस्टम का कुछ इस तरह से करेंगे और सारे टॉपिक को अपन इस तरह से लेकर चलेंगे कि बिल्कुल एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वही क्वेश्चन अपन इसमें करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो भी चैनल पर पहली बार हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिल सके, और अगर अच्छा लगे तो लाइक करके इसे शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन के साथ। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा और वो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। दो पाइप हैं ए और बी, एक टैंक को भरने में अलग अलग से 2 घंटे और 3 घंटे ले रहे हैं, यानी ए 2 घंटे बी 3 घंटे ले रहा है। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितने समय में भरेगा। देखिए, स्टार्टिंग केवल लो से चल रही है, कुछ भी नहीं है। ए है और बी है, एक भर रहा है 2 घंटे में, एक भर रहा है 3 घंटे में। ठीक है, कुल इसकी कैपेसिटी, इसका एलसीएम होता है जो हो गया 6 लीटर्स। ठीक है, अब देखिए ए की इफिशियंसी क्या होगी, सॉरी इफिशियंसी नहीं, इसमें अपन रेट लेते हैं, इफिशियंसी टाइम एंड वर्क में लेते हैं। तो इसकी रेट क्या हो जाएगी, 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6, दोनों प्लस में आएंगे क्योंकि दोनों भर रहे हैं, खाली कोई नहीं कर रहा। खाली करता तो माइनस में आती। देखिए क्या कह रहे हैं, अगर ये दोनों मिलकर चालू कर दिए जाएँ, दोनों नल चालू कर दिए जाएँ तो कितनी देर में ये भर जाएगा। तो 6 टोटल है कैपेसिटी, अपॉन इन दोनों की इफिशियंसी 5 हो जाएगी। तो कितना आ जाएगा, देखिए 6 1 जा 6, यानी 1 तो घंटा आ गया और 1/5 मिनट आ गया। समझ रहे हो, यानी कि अगर मैं सीधी सी बात लिखूं तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, 1 सही 1/5 मिनट या घंटा, 1.5 घंटा है ना। अब देखो क्या 1 सही 1/5 घंटा है, तो एक तो ये पूरा घंटा है, 1 घंटा। अब 1/5 है तो 1/5 ये मिनट्स है, मिनट्स को घंटे में बदल दो, 60 से गुणा कर लो, ये 12 हो जाएगा। यानी कि 1 घंटा पूरा और 12 मिनट में टंकी भर जाएगी। ठीक है, क्लियर है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा फर्स्ट। बहुत आसान क्वेश्चन था, दोनों मिलकर कर रहे थे, 1 घंटा 12 मिनट में ये दोनों टंकी को भर देंगे। चलिए अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है 3 नल ए बी सी एक टंकी को क्रमशः 12 15 और 20 घंटे में भर रहे हैं, अलग अलग भर रहे हैं। यदि ए नल पूरी समय तक खुला रहे, यानी ए तो लास्ट तक खुला हुआ है, और बी और सी बारी बारी से ए की मदद कर रहे हैं, यानी देखो पहले ए काम करेगा, उसके साथ बी काम करेगा, फिर अगले दिन है ना घंटे, अगले ही घंटे ए तो काम करता रहेगा लेकिन बी की जगह उसके साथ सी काम करेगा। ठीक है, फिर इस तरह से वो कह रहे हैं कि कितना समय लगेगा टंकी को भरने में। देखो कुछ भी नहीं है, 3 है, ए बी है और सी है। क्लियर, यहाँ पे इनकी टाइम दे रखा है, एक तो कर रहा है 12 घंटे में, एक भर रहा है 15 घंटे में और एक भर रहा है 20 घंटे में। यहाँ तक भी क्लियर। अब देखो इसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, इन तीनों का एक एलसीएम क्या हो जाएगा 60, तो 60 इसकी क्या हो गई, कैपेसिटी हो गई। अब इनकी इफिशियंसी क्या हो जाएगी, 12 5 जा 60, 15 4 जा 60, 23 जा 60, तीनों प्लस में है क्योंकि तीनों भर रहे हैं। यहाँ तक भी क्लियर। अब देखिए क्या कह रहा है कि पहले तो ए तो हमेशा खुला हुआ है, यानी देखो इस तरह से अगर मैं डिनोट करूँ तो ए तो खुला हुआ है हमेशा, उसके साथ पहले कर रहा है बी काम, फिर अगले ही घंटे ए के साथ कर रहा है सी काम, फिर इस तरह से चलता रहेगा, ए प्लस बी ए प्लस सी ए प्लस बी। ठीक है, अब देखो क्या है, ए प्लस बी और ए प्लस सी पहले करेंगे 5 और 4 9, इसकी तो हो गई 9। ठीक है, और ए प्लस सी की क्या है, 5 और 3 8। समझ रहे हो, यानी पहले घंटे में होगा 9 काम, यानी 9 लीटर भर जाएगा, अगले घंटे में 8 लीटर भर जाएगा। तो सीधी सी बात है कि 2 घंटे में 9 और 8 17 लीटर भर जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 घंटे में 17 लीटर भर जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को करने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि जो ये सबसे पहले जो काम कर रहा है ना, दोनों मिलकर कर रहे हैं, उसकी जो लीटर्स हैं वो इसमें से घटा दो, एक बार घटा दो, कितना आ जाएगा, 51 हो जाएगा। अब आपको पहले 51 लीटर पे काम करना है,
तो देखिए 2 घंटे में अगर 17 लीटर भर रहा है तो 51 लीटर भरने में, यानी कि इसको 3 से गुणा करूंगा तो यहाँ 51 लीटर आ जाएगा, तो यहीं पे 3 से गुणा हो जाएगा, यानी कि 6 घंटे में वह 51 लीटर भर लेगा। लेकिन भरना तो अपन को 60 लीटर था, तो क्या होगा 51 भरना कितना है 9 लीटर, तो 9 लीटर कौन भर रहे हैं, मिलकर ए प्लस भी भर रहे हैं, 1 घंटे में भर रहे हैं, तो बस ये आएंगे तो 60 लीटर भर जाएगा, और 60 लीटर भरते ही कितना हो जाएगा 1 घंटा लगेगा, तो 7 घंटे हो जाएंगे। यानी सिंपल सी बात है, पूरी टंकी को भरने में कितना समय लगा, 7 घंटे लगे। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। देखिए एक बार फिर समझिए, इन क्वेश्चंस को करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, आगे ऐसा और भी क्वेश्चंस है, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, 60 इसकी कैपेसिटी है, ए बी सी की रेट आ गई, ठीक है। अब देखिए काम पहले ए प्लस बी कर रहे हैं, फिर ए प्लस सी कर रहे हैं, फिर ए प्लस बी, फिर ए प्लस सी, इस तरह से चलेगा, ठीक है। तो देखिए पहले घंटे में 9 लीटर हो गया, अगले घंटे में 8 लीटर हो गया, तो दोनों घंटे में 17 लीटर हो गया। देखिए क्वेश्चन इस तरह से करना है कि ए प्लस बी जो सबसे पहले काम कर रहे हैं ना, चाहे कोई भी पहले काम कर रहा हो, उसके लीटर्स को, यानी कि उसकी जो कैपेसिटी है भरने की, वो यानी अगर मैं कहूँ कि इसकी इफिशियंसी को, इसकी रेट को इसमें से घटा दो, कितना आएगा 51 लीटर। अब 51 लीटर पे काम करो कि 2 घंटे में अगर 17 लीटर भर रहे हैं तो 51 लीटर 6 घंटे में भरेंगे, लेकिन अपन को 51 लीटर नहीं भरना, टोटल 60 भरना है, तो 9 लीटर और चाहिए। तो 9 लीटर कौन भर रहा है, ए प्लस बी भर रहा है, 1 घंटे में भर रहा है, तो 7 घंटे में पूरा भर देंगे वो 60 लीटर। क्लियर। चलिए अब देखते हैं आगे, आगे भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, धीरे धीरे आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, और अपन बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे, कोई फालतू की चीज़ नहीं पढ़ेंगे, सीधा एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन उठ के आएंगे, बस डेटा चेंज करेगा वो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि एक नल से 1 बूंद प्रति सेकंड की दर से पानी टपकता है, ठीक है, 1 ड्रॉप पर सेकंड। अब 600 बूंद से 100 ml बनता है, इसने ये भी बता रखा है कि 600 बूंद अगर मिल जाती है ना तो 100 ml की क्वांटिटी बन जाती है, ठीक है। तो 300 दिन में कितने लीटर पानी बर्बाद हो जाएगा। देखिए सुनिए क्या कह रहे हैं कि एक बूंद जो है 1 सेकंड में निकल रही है, ठीक है, क्लियर है, 1 सेकंड में निकल रही है। अब मैं अगर कहूं कि 600 बूंद, यहां पे 600 से गुणा हो जाएगा, जो 600 बूंद है वो 600 सेकंड में बर्बाद हो जाएगी, यानी बह जाएगी। यहां तक क्लियर है। अब वो ऐसे कह रहा है कि जो 600 बूंद है ना, 600 बूंद मिलकर 100 ml बनाती है, तो 600 बूंद की जगह मैं 100 ml लिख सकता हूं। यहाँ पे 600 बूंद है ना, 600 एकम 600, तो 600 बूंद 600 सेकंड में, यानी कि 100 ml 600 सेकंड में, ये लो 600 सेकंड। और अगर मैं इसको मिनट में बदलना चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि जो 100 ml है वो 10 मिनट में, 600 सेकंड का मतलब 10 मिनट, 60 से भाग लग गया। अब देखो क्या है, ये है 100 ml 10 मिनट में। अब ऐसे कह रहा है कि 300 दिन 10 मिनट है, 300 दिन में कन्वर्ट करो। देखो क्या है, मिनट है, इसको मैं 60 से गुणा करूंगा तो घंटे में बदल जाएगा, यानी 1 घंटा, तो इधर भी कर लो। अब ये 1 घंटा हो चुका है। अब मैं इसको दिन में बदलूंगा तो 24 घंटे होते हैं, तो 1 दिन हो गया। अब ये 1 दिन हो गया, चलो ठीक है, यहाँ किया तो यहाँ भी गुणा करना पड़ेगा। अब कितने घंटे हैं, टोटल है 300 दिन, तो ये तो टोटल दिन थे, अब इसमें 300 दिन हो गए, तो यहाँ भी 300 से गुणा होगा, तो बस कुछ भी नहीं है। यानी ये कितने दिन हो गए, अब ये 300 दिन हो गए, 10 मिनट थे, 60 से भाग किया तो कितने हो गए, घंटों में बदल गया, फिर 24 से गुणा कर लिया यानी दिन में बदल गया, टोटल दिन कितने हो गए, 300 दिन हो गए। तो इस तरह से यहाँ भी गुणा कर लिया, तो कितना हो गया, कितना लीटर पानी है। देखिए ये ml में आएगा, कितना आएगा, 24 तिया 72, 6 432, यानी कि 4 3 2 1 2 3 4 4 जीरो। और ये किस में है, ml में है। अपन से किस में पूछा है, लीटर में, तो लीटर क्या होगा, लीटर का क्या होगा, 1000 का भाग लगा दो बस, तो यानी 3 जीरो से 3 जीरो चली जाएगी, बचेगा क्या, 4320 लीटर। क्लियर। यानी कि कितना बर्बाद हो जाएगा, 4320 लीटर्स जो होगा बर्बाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। देखिए बहुत आसान था, 1 बूंद 1 सेकंड में गिर रही है, तो 600 बूंद 600 सेकंड में गिरेगी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये ऐसे कह रहा है कि जो 600 बूंद है ना वो 100 ml बनाती है, तो 100 ml। अब मैं ऐसे कह सकता हूँ कि 100 ml 600 सेकंड में बर्बाद हो रहा है, तो 100 ml 600 सेकंड का मतलब 10 मिनट। अब 10 मिनट 60 से गुणा कर दिया, क्यों किया, क्योंकि मिनट घंटे में बदलना है। अब घंटे में बदलने के बाद दिन में बदलना है, दिन में बदलने के बाद 300 से गुणा करना है, क्योंकि 300 दिन है। जो गुणा इधर किया है वही गुणा यहाँ किया है, तो लीटर इसमें ml में आया, कितना आया, ये आया 432, 4 जीरो, यानी 4 जीरोस। अब 1000 से भाग इसलिए लगाया क्योंकि अपन को चाहिए था लीटर में। क्लियर। अब देखते हैं आगे चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया है। चलिए देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन।
फोर्थ क्वेश्चन क्या है, एक पाइप है, किसी टंकी को 5 घंटे में भर सकता है और उसी टंकी को कोई दूसरा पाइप 4 घंटों में खाली कर सकता है। ठीक है, यदि टंकी पूर्णतया भरी हुई है, यानी पूरी भरी हुई है, और दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी या कितने घंटे में खाली हो जाएगी। दो पाइप हैं, मैंने मान लिया एक तो ए है एक बी है। क्या क्या कर रहे हैं, एक तो 5 घंटे में भर रहा है, एक 4 घंटे में खाली कर रहा है। खाली कर रहा है तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसकी इफिशियंसी क्या हो गई, सॉरी कैपेसिटी 20 लीटर हो गई क्योंकि इसका एलसीएम, तो 5 इसकी हो जाएगी 4 रेट प्लस में, और इसकी क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी माइनस में। बस इसमें माइनस प्लस का खेल ध्यान रखना है ना। अब देखो क्या कह रहा है, ये से कह रहा है कि मैंने दोनों को खोल दिया, दोनों को खोल दिया तो दोनों की इफिशियंसी क्या हो जाएगी, 5 में से 4 गया तो 1, वो भी माइनस का, यानी माइनस का मतलब क्या, खाली कर रहा है। तो जो पूरा है 20 है वो किस दर से खाली होगा, 1 की दर से खाली होगा, तो 20 घंटों में वह खाली नहीं हो जाएगा क्या। 20 टोटल था लीटर, 20 लीटर 1 की दर से खाली होगा तो 20 घंटों में पूरा खाली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका इसमें सी हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए अब देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, समान क्षमता वाले 9 नल 20 मिनट में एक पानी के टैंक को भर सकते हैं। 15 मिनट में उस पानी के टैंक भरने के लिए समान क्षमता वाले कितने नलों की आवश्यकता है। देखिए ये एमडीएस से हो जाएगा, बिल्कुल जैसे अपन टाइम एंड वर्क करते थे ना कि 6 आदमी इतने घंटे में, यानी कुछ आदमी इतने घंटे में इतना काम कर सकते हैं, तो कुछ आदमी कितने घंटे में कितना कर सकते हैं, यानी कि सीधी सी बात है एमडीएच बराबर एमडीएच रखते थे अपन, याद है सबको। तो बस इसमें भी वही कर दो। क्या कह रहा है कि 9 नल हैं, यानी 9 आदमी हैं, एक तरह से 9 नल 20 मिनट में किसी टैंक को भर सकते हैं, यानी ये टोटल वर्क हो गया। अब ये जो है ना ऐसे कह रहा है कि 15 मिनट में उसी क्वांटिटी का जो वो था टैंक था उसमें कितने नलों की आवश्यकता है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दो, बस कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा, 9 × 20/15। ठीक है, 3 से काटो 3 टाइम्स, 3 से ये 5 टाइम्स, 5 से ये कितना आएगा 4, 4 3 12, यानी कि 12 नल उसको चाहिए। क्लियर, फिर वो 15 मिनट में ही कर देगा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। चलो आगे देखते हैं। अब देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन कह रहा है कि 2 पाइप हैं ए और बी, अलग अलग किसी टंकी को 60 मिनट और 75 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है, टंकी की तली में उसको खाली करने के लिए तीसरा पाइप लगाया गया है जिससे वो ड्रेन होगा। ठीक है, यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो 50 मिनट में टंकी भर जाती है। ठीक है, अकेला तीसरा पाइप इस टंकी को कितने समय में खाली करेगा। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। एक तो है पाइप ए, एक पाइप है बी। ठीक है, ए तो कर रहा है 60 मिनट में भर रहा है, ठीक है, और बी भर रहा है 75 मिनट में। अब देखो सीधी सी बात है, जो सी है ना तीसरा पाइप है वो निकाल रहा है, यानी कि ए प्लस बी माइनस सी है ना, यानी वो एक तरह से लीकेज है या मैं कहूँ ड्रेनेज पाइप है वो। अब देखो वो जो तीनों मिल रहे हैं ना, जब उसको तीनों को हम खोल रहे हैं तो 50 मिनट में टंकी भर रही है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए इसका जो टोटल कैपेसिटी हो जाएगी वो इनका कुछ एलसीएम होगा, तो वो एलसीएम क्या होगा, देखिए इसका एलसीएम क्या होगा, 60 में भी जिसका भाग चला जाए, 75 में 75 का भी चला जाए और 50 का भी चला जाए, तो 50 या 150, 150 दूना 300, 300 में 75 का चला जाएगा। देखिए इसकी जो कैपेसिटी हो जाएगी वो 300 लीटर्स हो जाएगी, यानी जिसके अंदर इन तीनों का भाग जाए। अब देखो ए की रेट क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, बी की रेट हो जाएगी 75, 4 हो जाएगी, और इन तीनों की मिलाकर कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ठीक है, सब प्लस में आएगी क्योंकि सब भर रहे हैं, है ना। अब देखो क्या हो गया, अब ऐसे कह रहे हैं जो ये सी है ना कितनी देर में खाली करेगा पूरी टंकी को, तो देखो इस तीनों की मिलाकर 6 है। अब रखो ए प्लस बी माइनस सी मिलाकर तो इनकी 6 है, लेकिन ए प्लस बी की अलग अलग कितनी है, 9 है, 5 और 4 9, माइनस सी बराबर 6, तो सी बराबर क्या आ गया, 9 में से 6 गया तो 3, यानी सी की जो रेट है ना वो 3 है। 300 लीटर की पूरी टंकी है, तो पूरी 300 लीटर की टंकी वो 3 की दर से खाली करेगा, तो 100 मिनट में वो पूरी टंकी को खाली कर देगा। क्लियर, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा इसमें बी। बहुत अच्छी तरह समझाया है, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। सी की इफिशियंसी निकालनी है, यानी रेट निकालनी है। 300 लीटर था, 3 की दर से खाली करेगा, 100 मिनट में टोटल खाली हो जाएगी। चलो अब देखते हैं 7वां क्वेश्चन।
7वां क्वेश्चन स्क्रीन पर क्या कह रहा है, एक टंकी में दो पाइप ए और बी दिए गए हैं। ए इसे 20 मिनट में भर सकता है, बी इसे 30 मिनट में खाली कर सकता है। समझ रहे हो, एक तो भर रहा है, एक खाली कर रहा है। यदि ए और बी को प्रत्येक 1 मिनट के लिए वैकल्पिक रूप से, यानी अल्टरनेट, पहले ए आ रहा है, फिर बी आ रहा है, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, ठीक है, तो खोला जाता है, तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए ये क्वेश्चन वैसा ही है जैसा अपन ने पहले किया था, जिसमें क्या हो रहा था, ए को तो पूरे समय खुला हुआ था, लेकिन ए के साथ पहले बी आ रहा था, फिर ए के साथ सी आ रहा था। इसमें क्या हो रहा है, ए अकेला है, बी अकेला है, ए अकेला है, बी अकेला है। चलो देखो कैसे होगा। जो ए है और बी है वो क्या कह रहे हैं, ये ए जो है वो भर रहा है 20 मिनट में और बी जो है 30 मिनट में खाली कर रहा है। अब खाली करने वाला नल है तो इसको माइनस में लूंगा, बी को। टोटल कैपेसिटी हो जाएगी 60 लीटर्स, ए की रेट हो जाएगी 3 और बी की हो जाएगी अपनी 2 माइनस की। खाली कर रहा है ना, 30 मिनट में खाली कर सकता है। अब देखो क्या है, वो ऐसे कह रहे हैं पहले ए आ रहा है, फिर बी आ रहा है, फिर ए आ रहा है, फिर बी आ रहा है, ऐसे ही आ रहा है, ऐसे कह रहे हैं ए बी करके ऐसे ऐसे आएगा, डॉट 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 तक बताओ कि कब इसकी टंकी भर जाएगी। अब देखो क्या है, पहले ए आया, इसने 3 भर दिया पहले घंटे में, घंटा है मिनट है, मिनट है, पहले मिनट में आके इसने 3 भर दिया, दूसरे मिनट में आके बी ने 2 खाली कर दिया, है ना। तो पूरे इन 2 घंटों में 2 मिनट में, पहले मिनट में 3 भरा, दूसरे मिनट में 2 खाली हो गया, तो 2 मिनट में एक जो है वो लीटर क्या हो रहा है, 1 लीटर भर रहा है, केवल 1 लीटर भर रहा है। क्योंकि अगर पहले मिनट में 3 भरोगे, दूसरे मिनट में 2 खाली करोगे, तो दोनों मिनटों में 1 लीटर भरेगा, टोटल भरेगा। यानी सीधी सी अगर मैं बात कहूँ कि 2 मिनट में केवल और केवल 1 लीटर ही भर रहा है। और मैंने अभी आपको एक तरीका बताया था, क्या बताया था कि जो पहले काम कर रहा है ना ए या कोई भी, है ना, तो उसकी जो है वो रेट इसमें घटा दो, कितना हो जाएगा। अब ये 57 हो गया। अब अपन को 57 लीटर की बात करनी है, 57 लीटर की बात करनी है। यहाँ पे 1 लीटर है, अब 1 लीटर को 57 से मल्टीप्लाई करना है, तभी यहाँ पे 57 आएगा। अब यहाँ पे 57 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 57 से कर लो, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 114 मिनट, 114 मिनट। अब 114 मिनट में उन्होंने 57 लीटर भर लिया है। अब कितनी बची है, 3 लीटर और भरना है। 3 लीटर ए आएगा और 1 मिनट में भर देगा। कह रहे हैं ना 1 मिनट में 3 भरता है, तो बस ए आया, ए की बारी है, अब ए बी करके अब ए की बारी है, ए की बारी है, 3 भर देगा वो 1 मिनट में, यानी कि 115 मिनट में टोटल टंकी भर जाएगी। समझ में आया, वही कंसेप्ट जो मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन या थर्ड क्वेश्चन जो भी था अभी आपको समझाया था मैंने, कि 115 मिनट में वह टोटल भर जाएगी। बस इसमें यह तरीका याद रखना कि जो सबसे पहले काम कर रहा है ना जो भी बंदा, उसकी रेट को घटा के फिर काम करो स्टार्ट, ठीक है। फिर जो बचेगा उसके अंदर बस वो 1 मिनट में आके भर देगा टंकी को। चलो बढ़िया है, समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करूंगा समझ में आया है। अब देखिए 8th क्वेश्चन को, 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पाइप है, किसी टैंक को भरने में दूसरे पाइप की अपेक्षा 3 गुना ज़्यादा तेजी से भरता है। यानी जो बी पाइप है ना, बी मान लो या सेकंड पाइप, जो दूसरा पाइप है उससे 3 गुना तेज है पहला वाला, ठीक है। यदि दोनों पाइप एक साथ किसी टैंक को 36 मिनट में भरते हैं तो धीमी गति से भरने वाला पाइप टैंक को कितने समय में भरेगा। कुछ भी नहीं है, देखिए पहला पाइप है और ये दूसरा पाइप है, ठीक है। पहले पाइप की बात कर रहे हैं ये कि भाई जो पहला पाइप है ना वो दूसरे से 6 गुना है, सॉरी 3 गुना है, तो इसकी जो ये एक रेट है उसका 3 गुना ये तेज है, यानी 3 से भरेगा, ये 1 से भरेगा तो वो 3 की दर से भरेगा। चलो यहाँ तक आपको क्लियर है। अब वो ऐसे कह रहा है कि दोनों मिलकर है ना इस टैंक को 36 मिनट में भरते हैं। ये दोनों मिलकर 36 मिनट में भरते हैं, तो इनकी इफिशियंसी क्या है, दोनों की इफिशियंसी है 4, या रेट है। रेट, अब देखो मैंने आपको क्या बताया था कि जो टोटल कैपेसिटी होती है इसके अंदर वो होती है टाइम इनटू रेट, टाइम इनटू रेट। तो बस क्या है, ये तो है अपने पास रेट, ये है टाइम, तो टोटल कैपेसिटी क्या आ जाएगी, 36 को 4 से गुणा कर दो, कितना आएगा 144। तो 144 लीटर इसकी टोटल क्या है, कैपेसिटी है। चलो अब क्या कह रहा है, जो धीमी गति से भर रहा है ना दूसरा वाला, वो पूरे टैंक को कितनी देर में भरेगा। तो पूरा टैंक है 144 लीटर्स का, ये 1 की रेट से भरेगा तो 144 मिनट्स लगाएगा। बस इतना सा क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। बहुत बढ़िया तरीके से है, कुछ नहीं है, दोनों मिलकर 36 मिनट में भर रहे हैं, तो टोटल कैपेसिटी 144 है और यहाँ पर 1 का भाग लगाया 144 हो जाएगा। और अगर ऐसे कहे कि ये फर्स्ट वाला जो तेज भर रहा है उसमें बस 3 का भाग लग जाएगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं 9th क्वेश्चन।
देखिए इससे पहले मैंने काफ़ी टॉपिक्स यहाँ पर करा रखे हैं, परसेंटेज करा रखा है, रेशियो एंड प्रपोर्शन करा रखा है, एवरेज पढ़ा रखा है और प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा रखा है, ब्याज पढ़ा रखा है। सारी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप आराम से उन्हें देख लीजिएगा जिसको भी देखना हो, ठीक है। और टाइम एंड वर्क इससे जस्ट पहले करवाया था मैंने, उसी पर बेस्ड है पाइप एंड सिस्टम। अब देखिए 9th क्वेश्चन, दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 30 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। यानी क्या कह रहा है, एक पाइप है और ये दूसरा पाइप है, ये भर सकता है 30 मिनट में, ये भर सकता है 45 मिनट में, और तीसरा पाइप सी इसे 36 मिनट में खाली कर सकता है। तो ये जो सी है ना वो माइनस का है, खाली कर रहा है, ड्रेनेज पाइप है और वो 36 मिनट में खाली कर रहा है। यहाँ तक क्लियर। अब कह रहे हैं कि ए और बी को 12 मिनट तक खोला गया है, फिर उसके बाद 12 मिनट के बाद सी को भी खोल दिया गया। तो बताओ कितना समय लगेगा टैंक को भरने में। बस कुछ भी नहीं है, ये देखो ये तीनों की अपन को टाइम दिया हुआ है, इससे इसकी टोटल क्या आ जाएगी, कैपेसिटी आ जाएगी। क्या आएगी, इनका एलसीएम क्या होगा, 45 × 2 करोगे तो 90 में 36 का भाग नहीं जाएगा, तो 92 जब 180 में 30 का भी चला जाएगा, इसका भी चला जाएगा और 36 का भी चला जाएगा। तो इसकी मैंने एलसीएम ले लिया 180। अब देखो ए की इफिशिएंसी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 6, बी की हो जाएगी 45 4, ठीक है। अब सी की माइनस में आएगी, 36 को करोगे तो 5 आएगा, भाग लगाओगे तो माइनस में। अब कह रहा है कि मैंने पहले ए और बी को 12 मिनट तक खोला है। देखो ये 6 और 4 10 की रेट से 1 मिनट में भर रहे हैं, तो 12 मिनट तक वो कितना भर लेंगे, 120 लीटर भर लेंगे। टोटल कितना है, 180 है, उसमें से अगर वो 120 भर लेंगे बचेगा कितना, 60 लीटर्स। अब वो 60 लीटर कौन भरेगा, अकेला सी भरेगा। कह रहे हैं सॉरी तीनों मिल जाएंगे। अब क्या कह रहे हैं कि उसके 12 मिनट के बाद हमने तीनों को खोल दिया, तो तीनों खुल जाएंगे। तो 6 और 4 10 में से 5 गए तो 5, 6 और 4 10 में से 5 गया तो 5, तो 60 बट्टा किसका भाग लगेगा, 5 का लगेगा। तो कितना हो जाएगा, ये 12 कितना है, 12 मिनट, घंटे नहीं मिनट, 12 मिनट में टोटल टंकी लास्ट में भरेगी। समझ रहे हो, देखो कुछ भी नहीं है, पहले इन दोनों को खोला ए और बी को, 6 और 4 की इनकी रेट है, तो 10 से भरा, 12 मिनट तक भरा तो 120 लीटर भर दिया, बचा 60 लीटर। अब वो जो 60 लीटर है कौन भरेगा, तीनों मिलकर भरेंगे। लेकिन क्या हो जाएगा, ये तो प्लस का था, 6 और 4 10 में से 5 घटा दो तो 5 आता है, तो 60 बटा 5 करोगे तो 12 मिनट में टोटल टंकी भर जाएगी, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन को रखेंगे अपन यहीं तक। अब इसका कल अपन लास्ट सेशन करेंगे, ठीक है। लास्ट वीडियो में अपन इसका कर लेंगे, पार्ट 3 में पाइप एंड सिस्टम को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, सेशन अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और इसे शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, पढ़ने वाले बच्चों के साथ से शेयर कीजिएगा। अब तो एनटीपीसी की डेट भी आ गई है, इसलिए अब पढ़ाई में लग जाना है। और अगर चैनल पर पहली बार हो कोई भी तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिएगा, ताकि जैसे ही पार्ट 3 अपलोड होगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।